ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 8 यानी ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट क्लास में क्या सीखा था? त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ स्पेशल एंगल मतलब विशिष्ट कोणों पर वैल्यूज वाले कुछ क्वेश्चन किया था। तो आपको सबसे पहला काम तो ये बोला था कि ये टेबल सारा याद कर लीजिएगा, ट्रिक के साथ ही बताया है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज याद कर लीजिएगा। स्पेशली मैं आपको याद करने बार बार फोकस करके बोल रहा हूँ कि साइन ए का सारा वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू और टैन ए का वैल्यू, ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। कि मैं अगर साइन 60 पूछ लूँ, साइन 30, कॉस 60, कॉस 90, कुछ ही पूछो तो आप जल्दी से बता सको। हालांकि अगर देखो, मान लो अगर नहीं याद होता है, याद तो करना ही है। नहीं याद होता है तो बार बार उसको लिखिए, ठीक है। जहां पढ़ते उसको चिपका दीजिए, ठीक है। बार बार देख देख के सॉल्व कीजिए, देख देख के सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसको याद कर लीजिएगा सारे टेबल। साइन कॉस टैन, बाकी कॉसेक सेक कॉट का कैसे यूज करना ये भी आपको बताया है। साइन वाले को उल्टा करेंगे कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा करेंगे सेक मिलेगा, टैन को उल्टा करेंगे कॉट मिलेगा। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ? कभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि सेक 30 डिग्री कितना होता है, तो आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो आप कॉस 30 सोच लीजिए। कॉस 30 कितना होता है? तो कॉस 30 अगर मुझे याद है, अब ये तो याद करना ही पड़ेगा कि कॉस 30 से √3/2 होता है। तो कॉस 30 अगर √3/2 होता है तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टैन 60 डिग्री का, चलो टैन 60 की जगह पर मैं कॉट 60 आपसे पूछता हूँ कि कॉट 60 कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा? आप टैन 60 सोचिए, टैन 60 कितना होता है बताओ। टैन 60 सर हमारा कितना होता है? जी √3/2। नहीं नहीं, टैन 60 बोल रहा हूँ। टेबल देखिए, अगर नहीं याद है तो टेबल देखकर बताइए, लेकिन सही सही जी बताइए। √3। √3। देखो मैं क्यों कहता हूँ बार बार टेबल देखिए, आप टेबल देखोगे तो याद ही होगा, ठीक है। टेबल देखकर बताइए, गलती मत करिए। टैन 60 का वैल्यू कितना? √3। तो कॉट 60 कितना होगा सर? टैन 60 का उल्टा, ये √3/1 है, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन को। तो बेसिकली साइन कॉस टैन के सारे वैल्यू याद कर लेना है। जब तक नहीं याद होता है टेबल देख देख कर यूज करिए, ठीक है, लेकिन याद कर लेना। एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हो, वही बोल रहा हो, वैल्यू सही सही पुट करिए। या तो आप देखकर पुट करो, या फिर याद है तो फिर पुट करिए, ठीक है। पुट करके सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन करवाया था, ट्राई करिए। तो आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में, रिकॉल क्वेश्चन है। 2 tan 60 डिग्री/3 + tan² 45 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और वह वैल्यू देखिए tan 60 पर मिलेगा, sin 60 पर मिलेगा, cos 60 पर मिलेगा, या tan 45 पर मिलेगा। इसमें हमें बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। tan 60 का वैल्यू याद है, अभी यूज किया ना, tan 60 √3, और tan 45 सबसे आसान वाला। यस सर। पुट करो, आंसर करो। अभी तक किसी का नहीं हुआ? tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। लिखा हुआ है 2 tan 60 डिग्री/3 + tan² 45 डिग्री। मैं यहां पर भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 2 tan 60 डिग्री/3 + tan² 45 डिग्री। हुआ किसी का सॉल्व? ठीक है। सर पोल रिजल्ट नहीं आ रहा। पोल रिजल्ट नहीं आ रहा? पोल तो ऑन है रिजल्ट, चलो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं। अभी आया? यस सर। ठीक है। तो देखो, ये जब भी आप पहली बार कोई भी सीखते हैं ना, इसमें, हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे हो क्या? कितने आंसर सही है? 4 आंसर आए, 4 में 3 सही है।
करिए। वही मैं कह रहा था, जब भी ये कोई भी अगर ये पहली बार सीखता है तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वही है, टेबल याद करना, ध्यान से देखना है। ठीक है, बढ़िया। 6 आंसर आए, 6 में 5 सही, बाकी लोग करिए, सभी लोग करिए। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स और इस क्वेश्चन के लिए। ट्वेंटी 25। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर करिए सभी। 20। 15। 10। 5। 4। 3। 2। 1। एंड करें इसको, और किसी को टाइम चाहिए? चलो, तो इस पोल को एंड कर रहा हूं और यहां पर देखते हैं कि सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखिए, क्वेश्चन है 2 tan 60 डिग्री बाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब दो दो वैल्यू आया, tan 60 का वैल्यू सर क्या होता है और tan 45 का वैल्यू क्या होता है। तो अभी बोला tan 60 कितना बता रहा था, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। याद है, ठीक है, नहीं याद है टेबल देख लेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये दो वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। तो ये लिख देंगे 2 इंटू tan 60 का वैल्यू सर √3 है, √3 डाल दिया। उसके बाद 3 प्लस ये tan स्क्वायर 45 है, मतलब tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan 45 का वैल्यू 1, उसी का पावर 2, ठीक है, पावर 2 कर दिया 1 के ऊपर। तो 2 इंटू √3 सर 2√3 आ जाएगा। नीचे में कितना आ रहा है, 3 प्लस 1 का वर्ग। एक को कितने बार भी गुना करें सर, एक ही मिलने वाला है, ठीक है। 3 प्लस 1 यानी आ गया 2√3 बटा में 3 प्लस 1 4, 2√3 बटा 4। अब 2√3 बटा 4 को क्या लिखेंगे, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आ रहा है सॉल्व करके सर ये √3 बटा 2, ठीक है। सॉल्व किया, √3 बटा 2 आ गया। अब √3 बटा 2 कहां पर होता है, tan 60, ऑप्शन ए को देख रहे हो, ऑप्शन ए में tan 60 है, tan 60 का वैल्यू सर √3 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, ये √3 बटा 2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, ये 1/2 है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने पर क्या दिख रहा है, कहां पर √3 बटा 2 आया। तो आपका जो आंसर √3 बटा 2 आया वो साइन 60 के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान था। तो कितने स्टेप में सॉल्व हो गए, 2-3 स्टेप में से सॉल्व हो गया। बस देखना था कि √3/2 कहां पर होगा हमारा, tan 60, साइन 60, कॉस 60 या tan 45। तो ए और डी तो किसी का आंसर नहीं आया था, बी और सी में कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर देखेगा साइन 60 √3 बटा 2, कॉस 60 1/2। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। क्लियर, आगे बढ़े। कोई बात नहीं साहिल, समझ में आ गया ना। होता है कई बार नेटवर्क की वजह से पोल नहीं चलता, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप रेगुलर आंसर करते हो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, और आपके पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है सभी को इस वाले टॉपिक में यूज करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले एक्सरसाइज से, इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, और 6 नंबर का भी आया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। और 1-2 नंबर वाले भी आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या क्या चीज में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये देखते हैं। सर पहले तो देखते हैं सर, हाँ जी बताइए। आइडेंटिटी या सर्वसमीका। तो सर्वसमीका या आइडेंटिटी क्या होता है, जिस तरीके से आपने बीजगणित में कुछ फॉर्मूला जो पढ़ा ना, उसी को आइडेंटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कुछ बीजगणितीय सर्वसमीका लिखूं, तो आपको ये पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये क्या लिखते हो आप लोग। जी A² प्लस B² प्लस 2AB। प्लस 2ab, 3 टर्म आएगा सर, a² प्लस b² प्लस 2ab। और ये जो आया इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलकर याद करते हैं ना। तो जो फॉर्मूला है इसी को सर्वसमीका कहते हैं। लेकिन ये बीजगणितीय सर्वसमीका है, क्योंकि अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बीजगणित में पढ़ते हैं। वही मैं लिख दो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख दोगे सर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं a² माइनस b², तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
है कि नहीं। तो ये तीनों क्या है, आपके बीजगणितीय सर्वसमीका, इसका भी यूज करेंगे इसके टॉपिक में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, बीजगणितीय सर्वसमीका। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्वसमीका, तो है सर फॉर्मूला, लेकिन बीजगणित वाला। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा कुछ होता है, त्रिकोणमिति में भी ऐसा कुछ होता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होगा? सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला, याद करिएगा उसको। तो क्या क्या है, प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको। पहला चीज लिखा हुआ है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे और क्या क्या हमें देखना है अपने क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ लिखा है कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में साइन कैसा होना चाहिए? तो साइन सर प्लस का होना चाहिए। दोनों के ऊपर पावर 2 होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर 1 आएगा हमेशा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर सर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है क्या? नहीं, माइनस रहेगा तो काम नहीं चलेगा। सेकंड, सर पावर 2 के अलावा पावर 3 भी रह सकता है क्या? नहीं, पावर 3 भी रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक्स लिख रहे हो कि थीटा लिख रहे हो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो दोनों जगह सेम। तो दोनों जगह सेम है तो आप कहेगा सर बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर 1 आएगा। अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? सर जी एक। एक ही आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक तो ये समझ लिया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और हमें क्या पता, अच्छा ये ऐसा लिख दो तो साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा, यह भी 1 आएगा क्या? यस सर। नहीं, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पावर 3 होगा तो नहीं होगा, पावर कुछ भी रहेगा तो नहीं होगा, सिर्फ पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। पावर हमेशा 2 ही होना चाहिए, क्लियर। तो पावर कुछ और रहेगा तो 1 मत लिख देना, ठीक है। क्या होगा मुझे नहीं पता, हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको कहते हैं वर्ग संबंध, ठीक है। वर्ग संबंध या फिर स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। स्क्वायर वाला होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखिए आप, पहला तो हमने ये लिखा आइडेंटिटी नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 के बराबर होता है। इसको तो याद करना ही करना है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, इसको तो याद करिएगा ही करिएगा। इसके अलावा यहीं से 2 फॉर्मूला और निकल कर आएगा। क्या 2 निकल कर आएगा? इसको मैं बोल रहा हूँ 1, ठीक है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि कभी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलिएगा? ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलिए। माइनस। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं से लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर उधर चला गया, क्लियर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे? सर साइन स्क्वायर एक उधर लेकर जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? यस सर। तो मेन फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये मेन फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1, यहीं से बाकी दोनों ड्राइव हो गया, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे करके तुम्हें प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज यहीं से ड्राइव हो गया है, वहीं से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कभी मुझे जरूरत पड़ेगा, कहीं लिखा रहेगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो इसको क्या बोलिएगा, बोलो। 1 माइनस कॉस, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है आपका? साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
बोलो, देखकर बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? जी कोस बाई जी कोस स्क्वायर पी। पी, तो कॉस स्क्वायर पी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सारी चीजें। बोलिए, तो इसको मिटा दीजिए, ये दो रखिए। चलो ठीक है, और मैं लिख रहा हूं यहां पर। अगर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर, चलो ऐसे लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेगा? जी कोस स्क्वायर है सभी एक्स। में समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो सर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, बस इतना ही तो करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर एक्स? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अब ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर बीच में प्लस आ जाएगा तो क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी बताइए, क्या डाउट है साहिल? सर ऊपर लिमिट से साइन की जगह कोस कैसे आया? कहाँ पर? यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर कॉस नहीं आया। चलो ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ से मैंने देखो ये लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? यस सर। अब मैं यही से कह रहा हूँ कि अब मैं इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको भूल जाइए। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, जो ऊपर वाला रिलेशन था ना, ये तो सही है, ये मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए। यस तो सर। पहले वाले फॉर्मूला से दो चीज निकल कर आया। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि अगर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से अगर मुझसे कोई बोले एक्स स्क्वायर तो मैं बोलूंगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और मुझसे कोई बोले वाई स्क्वायर तो मैं बोलूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं से दो चीज निकल कर आ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर बोलेगा तो वाई स्क्वायर को भगाएंगे, वाई स्क्वायर पूछेगा तो एक्स स्क्वायर को भगाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला था साइन स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो मैं कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर गया। अगर मुझसे बोला कॉस स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो मैं साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर गया। ठीक है, चलिए, तो यही चीज था। और इतना अगर इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो आगे के को देखो, बाकी जो आइडेंटिटीज क्या है और आसान है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाला, सभी को एक साथ में कंबाइन कर दूंगा, पहले के करके पढ़िए। सेकंड आइडेंटिटी जो है आपका, सेकंड वाला सर्वसमीका, वो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार क्या है सर, सेक स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट है, वर्ग संबंध है तो वर्ग होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक और tan का संबंध चलता है। कौन कौन? सेक और tan। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन जरूरी है, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये 1 के बराबर होता 1 है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखना कि सर दोनों जगह पर थीटा थीटा सेम होना चाहिए, ये दोनों थीटा सेम होना चाहिए। दोनों जगह पर पावर 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, 3 4 5 कुछ नहीं हो सकता। और क्या है जरूरी कि यहाँ पर माइनस का साइन होना जरूरी है। ठीक है, तीन चीज देखेगा, थीटा सेम होना चाहिए, और 2 होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हुआ। तो यहां से क्या क्या निकल कर आएगा? अगर मैं कभी बोलूं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, यह भी 1 होगा क्या? यस सर। बिल्कुल होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्यों नहीं होगा? एक्स एक्स तो सेम ही है। ठीक है, तो बिल्कुल यह भी होगा। अब यहां से एक चीज ये निकल कर आ रहा है, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, समझिएगा, मैंने लिखा हुआ है कहीं पर कि एक्स स्क्वायर या एक्स वाई हटाइए, मैं ए बी के फॉर्म में बता देता हूँ। मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर कोई आपसे बोले कि ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो क्या बोलिएगा? जी 1 माइनस बी स्क्वायर नहीं, अब गलती बोल दिया, ये माइनस का बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा ना, प्लस। तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से वो समझ में आ रहा है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि आप मुझे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकलेगा? जी 1 1 प्लस प्लस 10 tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ही ध्यान ध्यान दीजिएगा
कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है सर। अगर कभी लिखा रहे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि tan स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो प्लस का बनेगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बोल देंगे, ठीक। तो यहां से ये निकल कर आया आपका, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से ये निकल कर आया कि सर सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको दोबारा लगा दिया, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं 1 को इधर लेकर आ जाऊं, ठीक है, इस 1 को बोल रहा हूं कि इधर आ जाइए आप, ठीक है। तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि उधर प्लस का साइन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो एक और रिलेशन निकल कर आता है कि सर tan स्क्वायर थीटा ये कितने के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना लाजमी है कि सर कहाँ पर प्लस कहाँ पर माइनस, ठीक है, क्योंकि हर बार अलग अलग चीजें हो जा रही है, किसको आगे रखे किसको पीछे रखे। तो ये कंफ्यूजन में नहीं फंसना, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप इतना याद करिए, मैं बोलता तब तो आप कंफ्यूज करते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप याद क्या करिए, ये जो सेकंड ऊपर लिख रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करिए ना बस। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको सारा याद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप सेकंड जो लिख रहा हूँ ऊपर वाला याद करिए। आप अगर ये लिख पा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखने आता है आपको, तो यहां से आप लिख पाओगे कि नहीं। अगर मैं बोलूँ x का वैल्यू, आप लिख दोगे ना 1 प्लस वाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँ y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू क्या बोलोगे, सर y लिखना है मुझे, y को उधर भगाया तो प्लस हो गया, ये अब इधर आ गया तो ये x माइनस 1 हो गया। तो x बराबर 1 प्लस वाई और y बराबर x माइनस 1, इतना तो लिख सकते हैं हम, बोलिए। यस सर। तो अगर इतना लिख सकते हैं तो यही चीज यहाँ पर है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर। तो हमने ये वाला याद कर लिया ऊपर सेकंड वाला, उसके बाद यहीं से निकाल दिया सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बोल रहा है, थोड़ा सोचिए tan स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, tan को उधर भगाया प्लस हो गया, 1 को इधर ले आया माइनस हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो आपका सेकेंडरी है जो यहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है, यहीं से निकल कर आया है। क्लियर, बोलिए। यस सर। तो यहां से देखो इतना बार बार नहीं सोचेंगे, देखो जब भी कहीं पर भी यूज करना हो ना, याद हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जब तक याद नहीं होता है ये वाला मैं बार बार लिखते रहूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब मुझे कभी जरूरत पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा, तब तो बहुत आसानी से आप लिख दोगे, लेकिन कभी भी आपको tan स्क्वायर का नीड होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आप ऐसा सोचिएगा, सर आप पूछ क्या रहे हो tan स्क्वायर, तो अगर मैं सेक स्क्वायर को उधर भगा दूं तो ये तो माइनस tan स्क्वायर रह जाएगा, मुझे tan स्क्वायर चाहिए। तो tan स्क्वायर के लिए मैं tan स्क्वायर को उधर भगा दूंगा, ठीक है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से सोचिएगा tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो किसको कैसे चेंज करना है उस तरीके से यूज करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा और जल्दी करेंगे। अगला जो फॉर्मूला है थर्ड, तो ये तीसरा जो आइडेंटिटी आपका निकल कर आता है वो क्या है, कॉसेक और कॉट में रिलेशन, वर्ग रिलेशन है तो वर्ग होना जरूरी है, यहाँ पर भी बीच में माइनस का साइन होता है, और कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है। कॉसेक के साथ क्या आता है आपका, कॉट, ठीक है, ये दोनों का रिलेशन आ गया वर्ग। लिखा क्या हुआ है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो डेफिनेटली कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी 1 होगा, ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह भी 1 के बराबर होगा क्या, नो सर। ये 1 नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्योंकि फार्मूला ही नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है, वो लिखिएगा भी मत, ठीक है, मैंने लिख के मिटा दिया बस समझाने के लिए कि वो नहीं होता है। अब देखिए यहां से अगर मैं आपसे पूछूं ठीक है इतना तो हो गया, ये तो हमें याद करना ही है, इसको मिटाता हूं। ये जो लिखा हुआ है आपके पास ये वाला तो याद करना ही करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका आइडेंटिटी है। यहां से दो फार्मूला और निकल कर आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए, तो आप क्या लिख सकते हो, जी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर वाला उधर जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा,
तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, बन जाएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपने क्या किया, अभी तक हमने सर इतना लिख दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये तो लिख दिया। अब मुझे अगर कॉट स्क्वायर चाहिए, आपको पता करना है कि सर कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सर इस 1 को इधर लेकर जाइए। 1 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कह सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा कितना आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो याद कौन सा करेंगे, तीनों याद करेंगे क्या, तीनों याद Yes, करेंगे तो sir. कंफ्यूजन होगा, ठीक है। याद तो हो जाएगा, लेकिन याद अभी के लिए हम बस ये ऊपर वाला याद करेंगे, ठीक है। बाकी को हम यूज करते रहेंगे, धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाएगा, ठीक। सभी को एक साथ समराइज करूं तो कितने फार्मूले पढ़ लिए अभी तक, 3। हर फार्मूला में दो दो फार्मूला नया निकल कर आया, मतलब टोटल कितने हो गए, 9 फार्मूला। क्या क्या 9 फार्मूला हो गया, देखिए। 3 तो ये जो मेन फार्मूला है जो आपको याद करना है, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। इन तीनों को तो याद करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इससे क्या क्या निकल रहा है, पहला से देखिए, आपको बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कभी कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो मैं बोलूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो चीज निकल कर आया पहले वाले से। दूसरे से क्या निकलेगा, आपको सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये तो बहुत आसान है, सेक स्क्वायर थीटा लिखना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता ज्यादा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा सर, tan माइनस उधर गया। लेकिन अगर tan स्क्वायर थीटा लिखने के लिए कोई आपसे बोले तो आपको सोचना यही कि tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो tan स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा, तभी तो वो प्लस का बनेगा, इधर रहेगा तो माइनस का रहेगा। उस साइड गया प्लस हो गया, 1 को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखेगा, ठीक है। तो आपको उसे tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया आपका। और लास्टली जो दिख रहा है मुझे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो यहां से क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आसान है लिखना कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। और अगर मुझसे बोले कॉट स्क्वायर थीटा बोले लिखिए बताइए, तो कॉट स्क्वायर को उधर कर देंगे, क्यों उधर कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बन जाए। स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 नहीं, माइनस 1, देखो क्यों, माइनस 1। तो ये उधर गया, 1 इधर आएगा ना, तो जब 1 इधर आएगा तब माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसलिए ये प्लस माइनस में जो कंफ्यूजन हो रहा है ना आप लोग को, ये मुझे भी होता था पहले, ठीक है, जब मैं क्लास 10th में था। तो यहाँ पर वही है कि ये याद ही मत करो अभी के लिए, ठीक है। तो आप पहला ये वाला याद करिए ना, आप जो मैं टिक लगा रहा हूँ बस इतना याद कर लो, बाकी ड्राइव करते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। और प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो याद हो ही जाएगा। एग्जाम में एक बार लिख करके चेक कर लीजिएगा कि जो लिखा है कि सही लिखा है गलत लिखा है। क्लियर, बोलिए। यस सर। इंपॉर्टेंट ये सारे यस हैं, सर, यस सर। चलो ये सभी को मैं घेर दे रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो कितना फार्मूला दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पर, टोटल जी 9, नो। टोटल 9 फार्मूले हो गए, ठीक है। तो ये सारा आपको याद करना होगा प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। मेन 3 जो लिखा है कलर में वो जरूर याद करिएगा। अब आते हैं, ठीक है, इतना फार्मूला तो हो गया सर, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से इन सभी को यूज करना है। तो एग्जाम में बहुत कुछ कठिन नहीं आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आपके पास क्वेश्चन है, पहला तो 1 नंबर का तो यही आएगा कि आप मुझे बता दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताइए, जी पहला 1 क्वेश्चन। तो ये तो सीधे बोल देंगे सर 1 होगा, ठीक है, ये तो 1 होगा। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा इसी टाइप में, वो आपसे बोलेगा कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। चलो अब आते हैं थोड़ा यहाँ पर, मैंने लिखा 3a प्लस 3b, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सर 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, कहने का मतलब ये ना कि 3 गुना ए प्लस 3 गुना बी। तो हम कह सकते हैं क्या कि 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, सार्व गुणनखंड है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा ए प्लस बी, बोलिए।
ऐसा तो Yes, लिख sir. सकते हैं। अगर मैं लिखा हूं 5x माइनस 5y, तो यहाँ से आप 5 कॉमन लेने आता है ना आप सभी को, 5 तो हम कॉमन ले लेंगे। Yes. अब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? जी x माइनस x वाई, y. एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में माइनस वाई तो है, तो 5 कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि सर 5 कॉमन लिया x माइनस वाई बच जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर करिए। आपको दिख रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आपने पढ़ा है अभी? इस पूरे का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आपने 1 पढ़ा है, तो उसको लिख सकते हैं सर ये 3 गुना 1 है, 3 गुना 1 का वैल्यू तो 3 होता है। समझ में आया? क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, Yes. तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? सर जी 8 है. 8, अब बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा ना। आप कहेगा सर यहाँ पर करना ही क्या है, 8 यहाँ पर भी है सर, 8 यहाँ पर भी है, तो 8 को कॉमन ले लिया, 8 को कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बन गया 8 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे पता है 1 होता है, तो 8 गुना 1 बराबर 8 आ जाएगा। क्लियर? बताइए। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके पास, मैंने लिख दिया 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉस, हाँ, टैन स्क्वायर थीटा, ये बताइए कितना आएगा? 12. 12 कैसे आएगा? 12 12 का क्या सर जी रीजन? 13 होगा. 13 आएगा ना, 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 13 कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या बचेगा सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 13 दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया, यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? 13 गुना ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 13 इंटू 1 है, 13 माइनस 1 थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 इंटू 1 आएगा, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू 1 है आपका, तो 13 गुना 1 है, तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 मिलने वाला है, यहाँ पर बीच में माइनस नहीं आएगा ना, ठीक है। 13 गुना 1 13 आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दूं 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? सर जी 9. नो। तो यहाँ पर बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, तो आप बोले सर 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 1 होता है, तो आ जाएगा 9 इंटू 1, और 9 इंटू 1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके बताओ 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? 5. सर जी 5 है. 5, तो यहाँ पर तो सीधे बोलेगा सर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 5 को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपको दिख जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है आपका, 5 गुना 1 करेंगे, 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 आंसर आ गया। चलो, ये था हमारा टाइप 1। टाइप 1 में सारा कवर किया इस टाइप से। अब टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में क्या कहता है? टाइप 2 देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिख दिया, ये आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो तो क्या बोलिएगा आप इसको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 जी में सर. साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर कोस. थीटा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ ऐसे पूछता है टाइप 2 में। क्वेश्चन लिख देगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 7 में से 7 मत घटा दीजिएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है और एक में कुछ साइन स्क्वायर के साथ गुना हो रखा है, ठीक है। तो इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 2 माइनस 2x, ये क्या होगा? कुछ घटेगा क्या? इसको नहीं घटा सकते, क्योंकि सर ये असमान पद है, ये कांस्टेंट नंबर है, अचर है, और इसमें कुछ वेरिएबल भी आ गया, ठीक है। तो कहेंगे सर असमान पद है, इसमें जोड़ घटाव नहीं होगा, लेकिन कुछ कॉमन ले सकते हैं।
ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, और यहाँ पर 2x है, तो दोनों ही में 2 एक कॉमन है। सर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन लिया तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स। बताइए, ऐसा कर सकते हैं? 2 माइनस 2x लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं सर, 2 माइनस 2x में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। अगर मैं ऐसा लिख दिया 5 प्लस 5m², आप 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये मुझे बताइए। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो जी 1m²। 1m² या 1 प्लस m²? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस m²। m²। तो आपको सर 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो आप सिंपली इसको जोड़ तो सकते नहीं हो। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना कि 10m² हो जाएगा सर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा मत कर दो ना कि 5 प्लस 5x ऐसा लिखा हुआ है तो उसको जोड़ सकते, तो जोड़ेंगे ही नहीं, ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं ऐड होगा। तो 5 प्लस 5m² में से 5 कॉमन लोगे, इस 5 में से 5 पूरा कॉमन ले लिया, तो 5 को हम सोच सकते हैं 5 गुना 1, 5 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस ये 5 कॉमन लिया तो बच जाएगा m², तो 1 प्लस m²। क्लियर? मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ 7 प्लस 7x, ये 14x होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये बिल्कुल गलती मत करना, ये बहुत बड़ा गलती है। ठीक है, ऐसा गलती मत करना। 7 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, असमान पद थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है सर, इसको जोड़ घटा तो सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 अकेला है, यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा के साथ है। कॉमन तो ले सकते हैं हम, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा। 7 जैसे ही कॉमन आएगा तो ये 7 गुना 1 है, यहाँ पर बच गया 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बचा? बोलिए। अब ये 7 है, 7 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी कोस स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर थीटा होता है, तो 7 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के यही रहेगा, इससे ज्यादा सिंपल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा आपको दे देगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास अगला, मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलिएगा? जी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो, क्या बोला? जी 1 प्लस 10 थीटा स्क्वायर। एक, चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए बी, आपको जो लगता है आंसर वो फाइनल आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है 6 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन बी है 3 टैन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है 3 सेक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी बी। बी 3 टैन स्क्वायर थीटा कह रहे हो, बाकी लोग करिए सी। दक्ष का आंसर है सी। देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, आप सोचिए सर, यहाँ पर ऐड तो सीधे होगा नहीं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन ए तो रिजेक्ट करिए, पहले ऑप्शन सबसे पहले हटाएंगे। 3 3 6 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 को कॉमन लीजिए। 3 को जैसे ही कॉमन लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 3 में से 3 कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा, प्लस ये 3 कॉमन ले लिया है तो बचेगा टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 3 तो 3 है गुना, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है ये कुछ होता होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अगर याद हो गया है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अगर नहीं याद आ रहा है, आप सोचिएगा सर हमारे पास एक फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। इस टैन स्क्वायर को उधर भगाएंगे तो आपका दिखेगा सर सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वही तो 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ही तो सेक स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 3 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ? यस सर। तो और भी आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने कुछ ऐसे लिखा 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास 18 कॉट स्क्वायर थीटा। हमेशा एक ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, 9 कॉट स्क्वायर थीटा
ऑप्शन सी है आपके पास 18 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है आपके पास 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस बार आप सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेगा सर, सबसे पहले तो 18 वाला हटाएंगे, ठीक है, 9 और 18 जोड़ेंगे नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, जोड़ेंगे तो है नहीं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 9 कॉमन लेंगे, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद होगा, लेकिन मुझे नहीं याद है, ठीक है। मुझे अगर नहीं याद है तो मुझे इतना तो जरूर याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है सर 1 के बराबर होता है। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही तो होता है कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो है आपका कॉसेक स्क्वायर, बस, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, तो आपका आ गया 9 कॉसेक स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी पे चले जाइए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 13 माइनस 13 साइन स्क्वायर थीटा, इसका बताओ। 0, 13 साइन स्क्वायर थीटा, 13 कॉस स्क्वायर थीटा, नन। बताइए क्या होगा। तो इस बार भी घटाएंगे तो नहीं हम लोग, 13 कॉमन लेंगे सर, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 13 कॉमन ले लिया, 13 जैसे ही कॉमन लिया तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर हो जाता है, तो 13 ये कॉस स्क्वायर है, तो ये तो बहुत आसान होगा, 13 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी पे चले जाइएगा। ठीक है, अब पोल करें, अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, ताकि मैं पोल करवा सकूं। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। डाउट है तो कुछ लिखने की नीड है नहीं, सीधे माइक ऑन करके पूछिए। चलिए तो क्वेश्चन आपके लिए 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, -3 3 1 या 0, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन लीजिए, आंसर आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नो गेस मत करो, इतने अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी गलती हो रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करिए, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही है। 3 को कॉमन निकालिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। पहला ऑप्शन कह रहा है -3, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1, और ऑप्शन डी कह रहा है 0। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड और रुकते हैं, 25 सेकंड में एंड करके डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड, इतना समय काफी है इन सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15, 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल आपका एंड किया जा रहा है, आपका चैट ओपन रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा सर, टोटल यहाँ पर 3 दोनों जगह दिख रहा है, पहले वाले में भी 3 यहाँ पर है, 3 सेक स्क्वायर है और 3 tan स्क्वायर है, तो 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट का दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ होता है क्या, तो जी ये एक पूरा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही 1 हो जाता है, ठीक है। तो 3 को 1 से गुना करना है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा,
तो ये -3 होने का तो कोई सवाल था नहीं, ठीक है। 3 × 1 3 होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी 1 कैसे होगा, 0 कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं पूछता sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन 3 भी तो गुना हो रखा है ना। तो कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर? चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करिए। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर किस में कन्वर्ट करेगा और क्या होगा आंसर आपका। फाइव माइनस 5 cos स्क्वायर, और ये सब दिख रहा है आप सभी को, आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 5 कॉमन लीजिए, देखिए क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, और उसको हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं। फाइव माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4 sec स्क्वायर होगा, 5 sin स्क्वायर होगा, 5 tan स्क्वायर होगा, या 4 cot स्क्वायर होगा। ठीक है, 8 आंसर आए हैं। 8 में इतना गलत कैसे हो रहा है इसमें? फिर आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन ही देख रहे हो, फिर इसका मतलब आप लोग फॉर्मूला ही नहीं देख रहे हो फिर। 10 में 7 आंसर गलत हो चुका है, इसमें सिर्फ 3 आंसर सही है। चलो, इसमें एंड करेंगे थोड़ी देर में। जल्दबाजी करते हो आप लोग कुछ क्वेश्चन में, जबकि आसान सा क्वेश्चन था। इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सभी का सही होगा। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, यहाँ पर टोटल 13 आंसर आए हैं। 13 में 5 ही आंसर सही है। इसमें क्या डाउट हो गया आप लोग को, बताइए। माइक ऑन करके बताओगे कैसे गलती कर दिया। फॉर्मूला सर ने, मेरा सही था। ठीक है, नहीं सभी का गलत नहीं था, 5 बच्चों का सही है यहाँ पर। ठीक है, 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ था आपका। तो आप यहाँ पर क्या करिए सर, 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा सर, 5 में से 5 कॉमन लिया 1, माइनस यहाँ पर बच गया cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है, जी साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन बनेगा ना, क्योंकि अगर नहीं भी याद आ रहा है तो साइन और कॉस का रिलेशन था। तो आप सोचिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 होता था। तो ये मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बोलेंगे ना, tan स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो यहाँ पर लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर में, आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। मतलब है 5 साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कैसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी कैसे आ रहा था, ए किसी का नहीं था और डी किसी का नहीं था, लेकिन सी भी क्यों था, सी आने का क्या रीजन था, कॉस स्क्वायर को tan स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर दिए। क्लियर, यहां तक का समझ में आया? भले ही गलत हो गया लेकिन समझ में आ गया ना। तभी तो बताओ, जिनका यस सही सर। था वो तो वाई लिख के बताइएगा, जिनका गलत भी था समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें और भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, या ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। सर जी एक
एक। ऑप्शन नंबर ए लिख दिया 1। इसके अलावा कुछ? और कोई पॉसिबिलिटी? अच्छा मैं बोल रहा हूँ एक गलत है। अब सर जी 10 गलत है। 10? सचिन का आंसर है 2। और देखिए अगर मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, ये बताइए 2+3 को मैं 3+2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं यस ना? सर। यस सर। मेरे पास लिखा हुआ है 2+3+5। मेरा मर्जी मैं कर दूंगा इसको 2+5+3। तो टर्म को आगे पीछे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। तो हम टर्म को आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं क्या करता हूँ, जिसके जिसके साथ संबंध है, जो जिसका फ्रेंड है उसके साथ बैठाइए ना उसको। आपके स्कूल में होता होगा ना कि जो दोस्त है वो एक साथ बैठते होंगे। अगर कभी मैम आपको अलग जगह बैठा देती है, एक दिन के बाद आप फिर से वापस से एक पास में बैठ जाओगे, ठीक है? तो ग्रुप चलता है। तो आप एक साथ साइन स्क्वायर का फ्रेंड कौन है? कॉस स्क्वायर। इन दोनों का रिलेशन चलता है। तो आप एक साथ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ बैठा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है मुझे प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको आगे कर दिया प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का tan स्क्वायर एक्स, तो इसको पीछे कर दिया माइनस का tan स्क्वायर एक्स। इसको क्या किया, बस रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया, बस अरेंजमेंट किया है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाला और इसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है? जोड़ा बना दिया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये खुद में 1 है, ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये खुद में अकेले अपने में आप में 1 है। और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 को जोड़ेगा तो आपको 2 मिल जाएगा। तो आंसर तो 2 मिलने वाला है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लीजिएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स। आंसर कितना आएगा? जो आप बोलोगे मैं ऑप्शन लिखते चलूंगा। ABCD, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का? जिसका जिसके साथ रिलेशन है, संबंध है, उसको एक साथ करिए, अरेंज करिए। फाइव साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, कितना आएगा? सर जी 2। 2? मतलब आपने 5 में से 3 घटा करके सोचा 2 आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो जिसके साथ जिसका संबंध है उसको एक साथ करते हैं। 5 साइन स्क्वायर एक्स और 5 कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ। तो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ लिख दिया, ठीक है? चलो इसको ऐसे ही रह देता हूँ। प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स और 3 कॉट स्क्वायर एक्स को एक साथ कर देता हूँ। 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन ले तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका? 5 × 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका? 3 × 1। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 है ना, -1 थोड़ी है। तो 3 × 1 है वो, और इसका भी वैल्यू 1 ही है आपका। तो यार आपका 5 × 1 5 प्लस 3 × 1 3, तो 5 3 8 आ रहा है ना आंसर। तो 5 -3 क्यों कर रहे थे, है ना? तो आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ये गलत है। समझ में आया? बताइए।
क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स तो खुद में 1 था, आपका फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो आंसर 5 और 3 को जोड़ दो, गलत हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज ही है कि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे, ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ आपको मिल ही रहा है, तो इन सभी को खुद से करिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बदल बदल कर, बस डेटा बदल कर आएगा, ठीक है। इतना ही सर रख रहे हैं। एक बार समझा दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं, फिर से इसको समझा दो? यस सर। ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूँ। इतना समझ में आया कि कॉस स्क्वायर वाला और साइन स्क्वायर को एक साथ रखा और कॉसेक और कॉट को एक साथ रखा। यस सर, इतना तो समझ में आ गया सर। यहां से मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 5 को कॉमन लिया तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस अब यहाँ पर 3 को कॉमन लिया, इन दोनों में से यहाँ 3 और यहाँ 3 है, तो कॉमन ले लिया 3 को। तो आपको रहेगा 3 कॉमन लेने के बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब बाकी जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है ना, वो सारा फॉर्मूला है। 5 इंटू कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 3 इंटू ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यह भी 1 होता है, -1 नहीं होता, ठीक है। ये 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लगा दिया। अब यहाँ बोलोगे सर 5 इंटू एक आपका 5 होगा, प्लस 3 इंटू एक आपका 3 होगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा, तो आंसर बी चला गया। क्लियर? यस सर। चलिए, अभी क्लास मत लेफ्ट करिए, इतना ही रखना है क्लास, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी देखो, जो आपका कॉन्सेप्चुअली जितना पोर्शन था जो आपको सीखना था, वो सारा आपको बता दिया है। अभी आपका रहता क्या है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, ठीक है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक में 8.3 हो गया है। तो एनसीईआरटी के अगले क्लास में इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन जो है, मोस्टली सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और एक क्लास या 2 क्लास में आपका ये ट्रिगोनोमेट्री का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 जो आपके आने वाले एग्जाम में भी सिलेबस का पार्ट है, वो करेंगे, ठीक है। बाय अभी सर। कोई बाय एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी, बताइए। बाय सर। सर एक बार